हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर हुमा बक्काई साहिबा ने। आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में जो कुछ अहम फैक्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। वक्त की कमी, लेकिन आई वांट कि आप कभी हमें ज़्यादा वक्त दें ताकि हम बेहतर तरीके से और ज़रा तफसील से इस मौजू को डिस्कस कर सकें। बहरहाल सवाल में पहला ये करना चाहूँगा 370-35 की मनसूखी, उसके बाद आबादियाती तनासुब की तब्दीली और फिर साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो अपने स्टांस में चेंज और अपने बुनियादी मौक़िफ़ से ही फिर जाना, ये वो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमें जानने और समझने हैं और इसके अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी भी डेवलप करनी है। सो फ्यूचर आप क्या देख रही हैं और स्ट्रेटजी जो है वो मोस्ट पॉसिबल क्या होनी चाहिए जो बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि बैलेंस्ड और कंपोज्ड जवाब हो हमारी तरफ से उनके लिए? देखिए, मैं पहले तो ये आपको बावर करा दूं कि पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली मॉरल प्रेशर रखा है कश्मीर के इशू पर, कश्मीर के इशू को अलाइव भी रखा है और कश्मीर के और मोदी की बिलिग्रेंस दोनों का जवाब स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट के साथ दिया है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि मैं बहुत दफा ये बात कहती हूँ कि जी इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। तो जो ये 370A की मनसूखी है ये इस बात का पहला शाखसाना है। और जिस तरह इस वक्त मोदी की पॉलिसीज की वजह से इंडिया डिप्लोमेटिकली ह्यूमिलेट हुआ है और थोड़ा सा बैकफुट पे गया है, तो वो उन टेंडेंसीज को जो सेनर बेटर इंडिया देखते हैं, उन्होंने तो नाम भी तब्दील कर दिया, उन्होंने तो नाम भी भारत कर दिया, तो मुझे लगता है ये भी रिवर्ट होगा। तो इन सम वेज हम ये देख रहे हैं कि इंडिया, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी से बहुत बड़ा है और मोदी ने इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन सोसाइटल फैब्रिक को जो नुकसान पहुंचाया है, अब इंडिया के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि इसको एड्रेस करना चाहिए। देखिए जी, जो कुछ कश्मीर में हो रहा था और वो कर रहे थे, अब उनको नजर आ रहा है कि उनके सामने खालिस्तान खड़ा हो रहा है और इस तरह खड़ा हो रहा है कि उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो आई पर्सनली थिंक कि इंडिया के लिए वेकअप कॉल है और हमारे लिए इसको इस तौर पे हैंडल करना चाहिए कि हम इसको बेहतरीन तौर पर उजागर कर सकें, क्योंकि इन समवेज पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत हुआ है कश्मीर के हवाले से भी, खालिस्तान के हवाले से भी, और इंडिया एज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट। मैं दोबारा गुजारिश करूं, टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट, समथिंग जो इंडिया सारी दुनिया को हर वक्त ये बावर कराने की कोशिश करता था कि पाकिस्तान ये सब कर रहा है। इस वक्त दुनिया के सामने इनटेंजिबल एविडेंस आई है कि जी भारत ये कर रहा है, और ऐसी एविडेंस आई है जो मैंने नहीं दी, जो पाकिस्तान ने नहीं दी। ये एविडेंस आई है फाइव आइज इंटेलिजेंस से, ये एविडेंस आई है द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न कैपिटल से, और एक प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, पार्लियामेंट हाउस पे खड़े होकर कहा है कि जी ये हुआ है। कोई प्राइम मिनिस्टर दुनिया का ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे ये बात नहीं कर सकता जब तक टेंजिबल एविडेंस ना हो। तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि इंडिया बैकफुट पे है जी, और पाकिस्तान को इसको उजागर भी करना चाहिए, और पाकिस्तान का मुकदमा मजबूत हुआ है और जो वैलिडेट हुआ है, मजबूत भी हुआ है और हमारा स्टांस वैलिडेट भी हुआ है। इंडिया इज अ टेरर स्पॉन्सरिंग स्टेट। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी सवाल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर साहिबा काइंडली ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरह आपने एविडेंसेस सामने रखे हैं और रियलिटी जो आपने कहा कि एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है इंडियन डिप्लोमेसी को, इस पे आपको लगता है जो हमारी तरफ जो डिस्कोर्स कंस्ट्रक्शन है वो सफिशेंट है, उसको बेहतर किस तरह बनाया जा सकता है? स्पेशली आप ये कॉन्टेक्स्ट में रखिएगा कि जो मल्टीपोलर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड एक तरफ डेवलप हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया अपने आप को सेंटर ऑफ डिप्लोमेसी करार दे रहा है और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है जो इंडियन समझते हैं, और प्यू सेंटर की इस हवाले से सर्वे भी 4 तारीख को पब्लिश हुआ है, और फिर जो सिमला एग्रीमेंट जिसमें ये शिक मौजूद थी कि दोनों पार्टीज़ जो हैं कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, इस पे क्या आप समझती हैं कि हमारी तरफ डिस्कोर्स जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो है या नहीं है? अगर है तो क्या वो सफिशिएंट है? जी, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इससे बेहतर और इससे ज्यादा मजबूत नैरेटिव बिल्डिंग कर सकता है, और एक इंटेलेक्चुअल डेफिसिट बिल्कुल है, क्योंकि हमारी तवज्जो जिस दौर आज
کل کی جنگیں لڑی جاتی ہیں اس طرف کم ہے. اس وقت ایک پورا نیا مضمون ہے وچ از ویپنائزیشن آف انفارمیشن. تو اس وقت کریٹیکل انفارمیشن آ رہی ہے سامنے. اب ہم اسے کس طور استعمال کریں یہ بہت اہم ہے. اس کو کس طرح پریپگیٹ کریں. کیا ہماری ایمبیسیز یا وہ تھنک ٹینکس جہاں اہم باتیں ہیں اہم فیصلے ہوتے ہیں وہاں ہم فیکٹرڈ ان ہیں یا نہیں. اور میرے خیال ہے کہ وہاں کمزوری ہے. جنگیں پروپیگنڈا فرنٹ پہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور انٹلیکچوئل فرنٹ پہ بھی لڑی جاتی ہیں. اور میرے خیال ہے پاکستان کو وہاں اپنا مقدمہ زیادہ مضبوطی سے لڑنے کی ضرورت ہے. رائٹ کہ وہاں اپنا مقدمہ جو ہے وہ بہتر انداز سے لڑنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم نقطہ ہے اسی ساری صورتحال کے تناظر میں. اقوام متحدہ کی اپنی ایک ویلیو بین الاقوامی قوانین کا اپنا ایک جو نفاذ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایک بڑی مارکیٹ ہے اینڈ دیٹس اٹ کہ ٹھیک ہے چونکہ جی اکنامیکل اسکوپس ہیں مختلف ملکوں کے ان کے اپنے میوچل انٹرسٹ ہیں اور اس بنیاد پہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں. سو اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ کیا اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قانون اور کچھ جو بڑی طاقتیں ہیں یا وہ لوگ جو ثالثی کر سکتے ہیں یا جن کی ہوگی کیا یہ ہیپننگز اور اس حوالے سے بھی فیوچر کو کچھ آپ بہتر دیکھ رہی ہیں؟ نہیں جی میں اس حوالے سے تو چیزوں کو بالکل بہتر نہیں دیکھ رہی. دا فیکٹ کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچی چاہے وہ ٹریٹمنٹ آف دا مائنورٹیز ہو ان انڈیا چاہے جس طرح اور جو کچھ انہوں نے کشمیر میں کیا. کشمیر از دا لارجسٹ پرزن آن دا فیس آف ارتھ ناؤ. اس طور سے اب کشمیر پیلسٹین کے حوالے سے کہا جاتا تھا غزہ کے حوالے سے کہا جاتا تھا اب کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے. اور جو وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس طرف آپ کو صاف طور نظر آتا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے چشم پوشی بھی موجود ہے اور پشت پناہی بھی موجود ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ دونوں چیزیں امیڈیٹلی کم ہونے والی ہیں یا ختم ہونے والی ہیں. لیکن یہ بات مجھے ضرور اہم لگتی ہے کہ گلوبلی ایک آواز اٹھی ہے مودی کے طرز حکومت پر اور مودی کے رویوں پر اور انڈیا کے اندر اور باہر دونوں سے اٹھی ہے. میرے خیال ہے یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جسے ہمیں بھی لے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. الیکشن ایئر میں ہے انڈیا اور اس وقت تک تو کہا جا رہا تھا کہ مودی کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا اور باوجود اس کے کہ وہاں پر انڈیا کے نام سے کوئی 28 جماعتوں کی الائنس ہے جسے کانگریس لیڈ کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود کہا جا رہا تھا کہ مودی پولیٹیکلی بہت مضبوط ہے. لیکن اب یہ لگتا ہے کہ مودی کو زیادہ بہتر طور ڈیفینڈ کرنے کا. میں ایک اور گزارش آپ سے کر دوں. جی پلیز. آئی ول ناٹ بی سرپرائزڈ کہ مودی ڈیسپریٹ ہو کے کوئی ایسا ایکٹ کریں جس کا فال آؤٹ پاکستان پر ہو. میرا خیال ہے ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے.